नमस्ते दोस्तों, आज की ताजा खबरों का तूफान लेकर आए हैं हम। भारत की हर बीट, हर फील्ड से 50 ब्रेकिंग न्यूज जो आपको हिलाकर रख देंगी। तो बिना वक्त गंवाए चलिए डाइव करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों में। आज की पहले ताजा खबर है शिक्षा जगत से बड़ी खबर। सीबीएसई ने क्लास 9 के लिए ओपन बुक असेसमेंट शुरू करने का ऐलान किया है। नई शिक्षा नीति के तहत यह कदम स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा। टीचर्स और पेरेंट्स में इसे लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ का कहना है कि यह स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर होगा, जबकि कुछ को डर है कि इससे पढ़ाई की गंभीरता कम हो सकती है। क्या यह नया प्रयोग भारतीय शिक्षा को नई दिशा देगा? जनता की नजरें सीबीएसई के अगले कदम पर टिकी है। चलिए अगले खबर की तरफ। अफगान स्टूडेंट्स के लिए 1000 स्कॉलरशिप्स शिक्षा से एक और बड़ी खबर। भारत ने 2025 से 26 के लिए अफगान स्टूडेंट्स को 1000 ई स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान किया है। आईसीसीआर की स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत यह कदम भारत अफगानिस्तान के रिश्तों को और मजबूत करेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में स्टूडेंट्स के लिए ही स्कॉलरशिप्स की कमी है। क्या यह स्कीम वाकई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होगी या सिर्फ डिप्लोमेटिक मूव है? यह सवाल हर किसी के जहन में है। चलिए अगले खबर की तरफ। पंजाब में बाढ़ से डेंगू का खतरा, स्वास्थ्य जगत से चिंताजनक खबर। पंजाब के 23 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया है और अब डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ के पानी ने कई इलाकों में साफ सफाई को प्रभावित किया है, जिससे बीमारियां फैल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात की है, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि दवाइयां और डॉक्टर्स की कमी है। क्या सरकार इस संकट से निपट पाएगी? जनता को इंतजार है त्वरित राहत का। चलिए अगले खबर की तरफ। हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प। हिमाचल प्रदेश से स्वास्थ्य से जुड़ी खबर। भारी बारिश और भूस्खलन ने स्वास्थ्य सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई हेल्थ सेंटर्स तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। सरकार ने दवाइयों की सप्लाई बढ़ाने का दावा किया, लेकिन ग्राउंड पर राहत कार्य धीमे है। स्थानीय लोग साफ पानी की कमी से परेशान हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। क्या यह आपदा स्वास्थ्य सेवाओं पर लंबा असर डालेगी? जनता की नजरें सरकार के अगले कदम पर है। चलिए अगले खबर की तरफ। लोका चैप्टर 1 ने तोड़े रिकॉर्ड्स। एंटरटेनमेंट की दुनिया से धमाकेदार खबर। मलयालम सिनेमा की पहली फीमेल सुपर हीरो फिल्म लोका चैप्टर 1 चंद्र ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इसने मोहनलाल की हृदय पूर्वम को भी पछाड़ डाच दिया। इंडियन फोल्कलोर और वेस्टर्न सुपर हीरो थीम का यह मिक्सचर दर्शकों को खूब भा रहा है। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा में नया बेंचमार्क सेट कर रही है। क्या यह फिल्म ग्लोबल लेवल पर भी कमाल दिखाएगी? ये देखना बाकी है। चलिए अगले खबर की तरफ। जया बच्चन का वायरल वीडियो। बॉलीवुड से एक और बड़ी खबर। जया बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक शख्स को धक्का देती नजर आ रही है, जो उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने इसकी तीखी आलोचना की और कहा कि पब्लिक सर्वेंट्स को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जया के फैंस डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सेलेब्स की प्राइवेसी और पब्लिक की उम्मीदों में बैलेंस हो पाएगा? चलिए अगले खबर की तरफ। पीएम मोदी का सेमिकॉन इंडिया 2025 में बयान। सियासत की दुनिया से बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 में कहा कि भारत जल्द ही ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में बड़ा हिस्सा हासिल करेगा। उन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की प्रोग्रेस की तारीफ की और तेज अप्रूवल्स का वादा किया, लेकिन विपक्ष ने इसे जुमला करार दिया, कहते हुए कि ग्राउंड लेवल पर निवेश की कमी है। क्या यह सम्मेलन भारत को टेक्नोलॉजी हब बनाएगा या सिर्फ सियासी शोर रहेगा? जनता की नजरें इस पर टिकी है। चलिए अगले खबर की तरफ। राहुल गांधी का सावरकर केस में ट्विस्ट। सियासत में हलचल। राहुल गांधी ने सावरकर मानहानि केस में अपनी जान को खतरा बताया था, लेकिन अब उनके वकील की याचिका पर नया ट्विस्ट आया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनीत ने कहा कि यह बयान बिना राहुल की सहमति के दिया गया और इसे वापस लिया जाएगा। बीजेपी ने इसे सियासी ड्रामा करार दिया। पुणे कोर्ट में सुनवाई जारी है। क्या यह केस राहुल की सियासी इमेज को प्रभावित करेगा? यह सवाल हर किसी के ध्यान में है। चलिए अगले खबर की तरफ। हिमाचल को आपदाग्रस्त घोषित। राष्ट्रीय खबरों में बड़ा अपडेट। हिमाचल प्रदेश को भारी बारिश और भूस्खलन के बाद आपदाग्रस्त घोषित किया गया है। 400 से ज्यादा लोगों की जान गई और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। नुकसान का अनुमान 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का वादा किया, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि मदद समय पर नहीं पहुंच रही। क्या यह आपदा हिमाचल की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक प्रभावित करेगी? जनता को राहत का इंतजार है। चलिए
अगले खबर की तरफ। वैष्णो देवी यात्रा 8वें दिन भी बंद, राष्ट्रीय खबरों से एक और अपडेट। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा भारी बारिश के कारण 8वें दिन भी बंद रही। त्रिकुटा पहाड़ियों में बारिश ने रास्तों को ब्लॉक कर दिया और जम्मू श्रीनगर हाईवे भी प्रभावित हुआ। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया है, लेकिन श्रद्धालु परेशान हैं। सरकार का कहना है कि राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। क्या यह स्थिति जल्द सामान्य होगी या यात्रा और देर तक प्रभावित रहेगी? चलिए अगले खबर की तरफ। दिल्ली में महिलाओं के लिए नई हेल्पलाइन। दिल्ली से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खबर। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन लॉन्च की है, जो इमरजेंसी में तुरंत मदद देगी। इस हेल्पलाइन में पुलिस, मेडिकल और काउंसलिंग सर्विसेज शामिल है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ दिखावा है और ग्राउंड पर पुलिस रिस्पॉन्स में सुधार की जरूरत है। महिलाओं का कहना है कि ऐसी स्कीम्स तभी कामयाब होंगी जब लागू करने में पारदर्शिता हो। क्या यह हेल्पलाइन बदलाव लाएगी? चलिए अगले खबर की तरफ। नीरज चोपड़ा टोक्यो में करेंगे अगुवाई। खेल की दुनिया से बड़ी खबर। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। नीरज का कहना है कि वो गोल्ड के लिए पूरी तरह तैयार है। फैंस को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन कोच का कहना है कि प्रेशर मैनेज करना बड़ी चुनौती होगी। क्या नीरज एक बार फिर भारत का नाम रोशन करेंगे? ये सवाल हर खेल प्रेमी के ध्यान में है। चलिए अगले खबर की तरफ। हॉकी टीम की फिटनेस पर अपडेट। हॉकी की दुनिया से खबर। हॉकी एशिया कप 2025 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम की फिटनेस पर कोच पैडी अपटन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम फिटनेस में टॉप लेवल पर है। अपटन, जो पहले क्रिकेट टीम के साथ काम कर चुके हैं, ने नए ट्रेनिंग मेथड्स की तारीफ की। लेकिन क्या यह फिटनेस मैदान पर गोल्ड जीतने में काम आएगी? फैंस को इंतजार है इस सवाल का जवाब। चलिए अगले खबर की तरफ आई। एसआरओ की नई सैटेलाइट लॉन्च। साइंस की दुनिया से बड़ी खबर। इसरो ने आज एक नई सैटेलाइट लॉन्च की, जो मौसम की सटीक भविष्यवाणी और संचार सेवाओं को बेहतर बनाएगी। इस सैटेलाइट में एडवांस्ड सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इसरो का कहना है कि यह मिशन भारत को स्पेस रिसर्च में और आगे ले जाएगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर को और शामिल करने की जरूरत है। क्या यह लॉन्च भारत को ग्लोबल स्पेस लीडर बनाएगा? चलिए अगले खबर की तरफ। सेमिकॉन इंडिया 2025 का दूसरा दिन। टेक्नोलॉजी से एक और खबर। सेमिकॉन इंडिया 2025 का दूसरा दिन आज शुरू हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी हिस्सा ले रहे हैं। यह सम्मेलन भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। भारत ने अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की, जो आत्मनिर्भर भारत का सबूत है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ग्राउंड लेवल पर निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। क्या यह सम्मेलन भारत को टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनाएगा? चलिए अगले खबर की तरफ। गवर्नमेंट स्कीम्स। पीएम किसान योजना में बढ़ोतरी। सरकारी योजनाओं से बड़ी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब किसानों को सालाना 6,000 रुपए की जगह 8,000 रुपए मिल सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनावी जुमला करार दिया। किसानों का कहना है कि खेती के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। क्या यह बढ़ोतरी किसानों की जिंदगी बदलेगी या सिर्फ कागजी वादा रहेगा? जनता की नजरें इस पर टिकी हैं। चलिए अगले खबर की तरफ। बिहार में जीविका योजना का विस्तार। बिहार से बड़ी खबर। पीएम मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधिसाख सहकारी संघ लिमिटेड को वर्चुअली लॉन्च किया। इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के मौके मिलेंगे। सरकार का दावा है कि यह स्कीम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि पुरानी योजनाओं के रिजल्ट्स निराशाजनक रहे हैं। क्या यह नई स्कीम ग्रामीण बिहार में बदलाव लाएगी? ये सवाल हर किसी के जहन में है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना